नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। यह आपका चैप्टर 2 से पूछा जाता है और ये डेरिवेशन के रूप में आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये मोस्ट डेरिवेशन है और ये डेरिवेशन यदि आप सीख लेते हैं तो आपके 4 नंबर आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। ठीक है, आपको इसको शुरू करना है और अच्छे से पढ़ना है। मैं आपको ये बता देता हूँ क्या क्या होता है और मैंने आपको पूरी वीडियो इस पर अच्छी तरह से समझा दूंगा। आपको लाइन बाय लाइन बताऊंगा। यदि आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप जरूर कर लेंगे और इसको पढ़ने के बाद आपको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करता है। ठीक है, आप जब इसको पढ़ लीजिएगा, आप नोट्स बनाइएगा, फिर इसको 3 से 4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है, आपको मैं चित्र के माध्यम से बता देता हूँ। एक ओ से पी के बीच एक रेखा है। ठीक है, इसके बीच में 2 बिंदु हैं ए और बी। इनके बीच की दूरी है डी एक्स। ठीक है, बिंदु ओ पे प्लस क्यू आवेश है और बिंदु ए पे क्यू नाट, जिसको परीक्षण आवेश बोलते हैं। ठीक है, और ओ से बी के बीच की दूरी आर है और ओ बिंदु से पी बिंदु के बीच की दूरी एक्स है। ठीक है, ये आपको चित्र अच्छे से बना लेना है और इसी चित्र के माध्यम से नीचे लिखना है। ठीक है, जो शब्द लिखना है ना, इसी चित्र के माध्यम से लिखते हैं। आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है ओ से पी के बीच। ठीक है, इस पे 2 बिंदु हैं ए और बी, जिनके बीच की दूरी डी एक्स, जिसको बोलते हैं अल्पतम दूरी। ठीक है, और ओ से पी की पूरी दूरी कितनी है, एक्स है। ओके, ये आपको लिखनी है और ये आपको बताना है कि ओ से बी के बीच की दूरी जो आर है और बिंदु ओ पे प्लस क्यू आवेश है और बिंदु ए पे क्यू नाट आवेश, जिसको परीक्षण आवेश बोलते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखना है और मैंने आप लोग के लिए नीचे लिख भी दिया हूँ। आप लोग यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए मैंने आपको क्या है, मान लो बिंदु ओ पर, ठीक है, मान लो बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, बिंदु ओ पर, जैसे कि मैं आपको इस नीचे चित्र पे दिखा देता हूँ। ठीक है, नीचे चित्र मैंने नीचे ही आप लोग के लिए बनाया है बहुत ही। बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, आवेश है बिंदु ओ से आर दूरी पर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, बिंदु ओ से आर दूरी पर, ये आर दूरी है ना, आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में, ठीक है, इधर ही विद्युत क्षेत्र की दिशा है और आर दूरी पर एक बिंदु पी है। ठीक है, आपको ये बिंदु पी दिख रही होगी। ठीक है, ये बिंदु पी है जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। विद्युत विभव ज्ञात करना है। आज का टॉपिक ही क्या है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। ठीक है, ओके, तो विभव बोलिए या विद्युत विभव एक ही होता है। अब आपको क्या लिखना है, आपने इतना लिख लिया, अब आपको इसके आगे भी लिखना है, वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपको उसी लाइन जो चित्र बनाया है ना, ये जो चित्र बनाए हैं, ये जो चित्र मैंने बनाया, इसी चित्र के माध्यम से आपको लिखना है। अब देखिए क्या करना है, बिंदु ओ से एक्स दूरी पर, ये देखिए आपको ये मैं आपको बता देता हूँ। बिंदु ओ से, ठीक है, ये दूरी कितनी है, एक्स दूरी। ठीक है, बिंदु ओ से एक्स दूरी पर बिंदु पी तक, देखिए बिंदु ओ से चलेंगे पी तक, कितनी दूरी है, एक्स दूरी है। ओके, आपने ये लिख दिया, बिंदु पी ओ से एक्स दूरी पर बिंदु पी तक रेखा ओपी, तो ये क्या हो जाएगी, ये एक रेखा ओपी हो जाएगी। ठीक है, ओपी के बिंदु ए पर, ये ओपी रेखा है, देखिए ओपी रेखा पे बिंदु ए है, बिंदु ए है ना, और इस पे क्या है, बिंदु ए पर क्यू नाट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश स्थित है। ठीक है, थोड़ा दोस्तों लाइट चला गया, आप लोग थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, थोड़ा अंधेरा हो गया है। ठीक है, लेकिन मुझे उम्मीद आपको दिख रहा होगा। ओके फ्रेंड, देखिए आपको ये पता हो गया, इसको परीक्षण आवेश बोलते हैं। ओके, क्यू नॉट इक्वल टू परीक्षण आवेश। आपको मैंने जो जो बोला आपने लिख लिया है। ठीक है, आपको इस चित्र के माध्यम से सब कुछ लिखा दिया हूँ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको मेन करना है, कूलाम का नियम आपको पता होगा। कूलाम का नियम होता है कि F इक्वल टू 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू नॉट अपार, यहाँ पे आर स्क्वायर होता है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्यों लिखा हूँ पता है, क्योंकि देखिए इसकी जो दूरी है ये कितनी है, एक्स है। ठीक है, इसलिए मैं दूरी आर की जगह मैंने एक्स लिख दिया है। ठीक है, एक्स स्क्वायर। अब देखिए जब बीच में जब कोई परावैद्युतांक आ जाता है के, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, एफ इक्वल टू 1/4πε0। ठीक है, जब के आता है तो इसके बाद के लगा देते हैं। ठीक है, क्यू इंटू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर नहीं दोस्तों, एक्स स्क्वायर। ये बहुत कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, हमको भी कन्फ्यूजन करता है। यहाँ पे एक्स नहीं करना है, यहाँ पे जो यहाँ पे आर नहीं करना है फ्रेंड, यहाँ पे एक्स करना है, क्योंकि आपको ये पता है कि ये जो दूरी है एक्स है। ठीक है, आर नहीं है। ओके, ये आपको दिमाग में रख लेना है। चलिए चलते हैं अगले पेज। जैसा कि अब आपको आगे लिखना है कि जो परीक्षण आवेश है, किसको बोलते हैं परीक्षण आवेश, ये आपको पता है, ये जो क्यू नाट है इसी को बोलते हैं परीक्षण आवेश। ठीक है, परीक्षण आवेश क्यू नाट को विद्युत क्षेत्र की विपरीत, देखिए ये आपको देखिए विद्युत क्षेत्र जो है इधर है। ओके,
विद्युत क्षेत्र इधर है, तो मैंने क्या बोला, विद्युत क्षेत्र के विपरीत का मतलब इधर आएगा, विद्युत क्षेत्र के विपरीत। ओके, तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा ए से बी, यहाँ पे आप लोग लीजिएगा दिशा ए से बी तक, ठीक है। विद्युत क्षेत्र इधर है, मैं बोला हूँ कि परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत ए से बी तक लाने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू। ये देखिए, जब अल्पकार होता है ना उसको डी से प्रकट करते हैं, डी डब्ल्यू इक्वल टू, जब विपरीत है इसको माइनस कर देंगे, माइनस एफ डी एक्स, ठीक है। ये हो गया। अब आपका अगला पॉइंट है कि परीक्षण आवेश को, यहाँ पे क्या था, परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लाने में किया गया कार्य, लेकिन यहाँ पे है कि परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में, मतलब कि परीक्षण आवेश को कहाँ से लाना है, अनंत से लाना है, और कहाँ तक लाना है, इस बिंदु P तक लाना है, ठीक है। उसके लिए क्या होता है, लाने में किया गया कार्य W इक्वल टू, अब देखिए ये आपने अल्पतम दूरी के लिए मतलब छोटा वर्क निकालना है, ठीक है। जब छोटा वर्क आप लोग निकाल लेते हैं और बड़े वर्क को निकालना रहता है, जैसे कि आपने छोटे काम के लिए निकाल लिया है, और जब बड़े काम को निकालना रहता है उसी को जोड़ देना रहता है, ठीक है। और जोड़ने का मतलब क्या करना था, समाकलन। आपको उम्मीद है आपको 12th में है तो आपको समाकलन आना पड़ेगा, और आपको समाकलन नहीं आया है तो आप लोग सीख लीजिएगा। ओके फ्रेंड, देखिए समाकलन क्या होता है, ये समाकलन हो गया, और ये कहाँ से करना है, अनंत से करना है आर तक। ओके, आपको यहाँ पे मैं चलिए आपको बता देता हूँ, आपके साथ साथ सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन को। देखिए डब्ल्यू इक्वल टू, यहाँ पे अनंत होगा आर, ये जो डी डब्ल्यू है इक्वल टू, यहाँ पे मैंने आपका देखिए डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, माइनस एफ डी एक्स, यहाँ पे माइनस एफ डी एक्स, डब्ल्यू इक्वल टू, ठीक है, अनंत पे आर, एफ जो होता है बल, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला मैंने आपको पीछे लिखा दिया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर, ठीक है। और जो डी एक्स है उसको डी एक्स आपको लिख देना है। देखिए दोस्तों, आपका अगला है, देखिए वहाँ पे जो एफ है माइनस, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट बाहर आ जाएगा, और अंदर बचेगा आपका, क्या बचेगा अंदर, 1/x स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। ये कहाँ से था, अनंत से आर तक। ओके, डब्ल्यू इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट इक्वल टू, आपको ये पता, समाकलन आपको पता होगा कि जो नीचे होता है जब घात ऊपर जाती है माइनस में हो जाता है, माइनस डी एक्स, ठीक है। डब्ल्यू इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अनंत से लेके आर तक में। अब देखिए क्या होता है, ये जो नीचे होता है ये घात में होता है, इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। जब भी समाकलन में कोई चीज़ें होती हैं, ठीक है, जैसे कि समाकलन में एक्स एन है, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है एक्स एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1, ठीक है। जो यहाँ पे लिखा रहेगा, मान लीजिए ये लिखा है, यही यहाँ पर भी लिखा जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे कर लेना है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको फॉर्मूला याद है, इसलिए बोलते हैं समाकलन यदि आपको नहीं आता तो आप लोग समाकलन सीख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। चलिए आपको बताते हैं आगे क्या होगा, डब्ल्यू इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट, ठीक है, जो है ये हो जाएगा आर 2 माइनस 1 फिर 2, ठीक है। देखिए आपको ये होगा 2 + 1 होता है, ठीक है, जैसे कि फॉर्मूला मैंने बता दिया है। ये क्या होगा, जब समाकलन में कोई चीज़ें होती हैं, देखिए पावर पे n है ना, तो ये समाकलन हटेगा n + 1, और फिर जो ऊपर लिखा था वही हर में जा रही n + 1 हो जाएगा। तो देखिए जो ऊपर क्या है, -2 है, -2 + 1, और वही -2 + 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये जो आगे है उसको हम लिख देते हैं, वैसे ही लिखा गया, डब्ल्यू इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट, ठीक है। अब आप इसको जब घटाएंगे तो क्या होगा, x पे -1 नीचे -1 एप्सिलॉन नॉट आर। ओके, अब आगे चलते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू -4 पाई क्यू नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन क्यू इंटू क्यू नॉट। अब देखिए क्या होगा, जब ऊपर घात माइनस होता है नीचे आता है तो प्लस में जाता है, ठीक है। -1 जो है उसको ऊपर कर देंगे, और जब ऊपर से नीचे आती हैं तो घात यदि माइनस है तो प्लस में जाएगा, यदि प्लस है तो माइनस,
यहाँ क्या है माइनस है ना, तो घात आके नीचे प्लस में हो जाएगी। ठीक है, ये आपको पता होगा। अब देखिए, अब ये अनंत से लेके आर तक है। ओके, W इक्वल टू -1/4 Q इंटू क्यू नॉट। अब ये क्या करना रहता है, जहाँ x है ना वहाँ पे एक बार r रखते हैं, और फिर जहाँ x है उस वहाँ पे एक बार इनफाइनाइट यानी अनंत रखते हैं। देखिए -1 x की जगह पे r रख देंगे r, और देखिए जब इसका मान रखते हैं तो बीच में माइनस का साइन लगाते हैं। ठीक है, माइनस। अब देखिए -1 यहाँ पे क्या रखेंगे, इनफाइनाइट रखेंगे। ठीक है, ये हो गया। जब दोनों के बीच को रखते हैं, एक बार इसको रखते हैं फिर एक बार इसको रखते हैं, इन दोनों के बीच माइनस का साइन लगा देते हैं। ठीक है, माइनस का साइन लगा दीजिए। आपको समाकलन नहीं आता तो आप लोग सीख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, यदि नहीं सीखेंगे तो आपके लिए दिक्कत होगा। 1/4 Q इंटू क्यू नॉट। ठीक है, अब देखिए जब किसी भी संख्या को इनफाइनाइट से भाग देते हैं वो जीरो हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब कोई नहीं, ये तो जीरो है, खत्म। अब ये माइनस जो है -1/r, ये सेफ बच गया, इसका मान जीरो हो गया, इसको हम खत्म कर दिए। तो W इक्वल टू माइनस, देखिए अब क्या होगा, ये माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। प्लस को लिखते नहीं है, तो 1/4 Q इंटू क्यू नॉट अपान क्या होगा, R हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अभी आप तक निकला नहीं है क्योंकि आपको विभव निकालना है। ठीक है, चलिए आगे अगले पेज पे चलते हैं, और आपको देखिए इसमें क्या करना रहेगा, मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ। ये जो क्यू नॉट है, ठीक है, इसको इसके नीचे ला देंगे त्रिज्या गुणा करके। ठीक है, इसको नीचे ला देंगे, और आपको पता होता है V इक्वल टू होता है W/Q0, ये होता है। तो जब यहाँ पे नीचे ला देंगे तो V इक्वल टू W क्या हो जाएगा, और W की जगह मैं V रख दूंगा, और V से क्या कहते हैं, उसी को विभव कहते हैं। ठीक है, तो चलिए मैंने आपको जो बताया मैं वो कर दे रहा हूँ। W इक्वल टू Q0 1/4 Q/R। ठीक है, और मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था कि जो होता है V इक्वल टू W/Q0। ठीक है, तो मैं आपको W/Q0 की जगह क्या रख सकता हूँ, V रख सकता हूँ। V इक्वल टू 1/4 Q/R। ठीक है, देखिए यही है ना कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का फॉर्मूला यही होता है। ओके, यही डेरिवेशन है। यदि आप इस डेरिवेशन को सीख जाएंगे तो आपको 4 नंबर कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ये चैप्टर 2 का डेरिवेशन है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, राधे राधे।